हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज आप अच्छे से लिखे होंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो हम लोग वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 सेट बी क्लास 8 अंग्रेजी विषय का देखेंगे। आप देख सकते हैं ये आपका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ये विषय अंग्रेजी है और क्लास 8 का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। बार बार वही प्रश्न है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे ताकि वीडियो छोटा हो और आप आसानी से देख सकें। तो कॉलम ए है यहाँ और ये कॉलम बी है, इसको हम लोग मिलान करेंगे। आई नो है, पहला ए है, ए का हम लोग लास्ट में पाँचवा वाई द ग्रास इज़ ग्रीन होगा। बी है दिस वाज सिंपलेस्ट दिस वाज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। तीसरा आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। डी है द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज़्म। और लास्ट है ई द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड टेसेस वे ऑफ स्पीकिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो। ये भी 10 नंबर के हैं। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे, पढ़ने में समय लगेगा, आप लोग पॉज करके पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे इसके आंसर को। इसके अंदर वाले जो है इसको पढ़ लेंगे केयरफुली। इसमें आपको दिया गया है रिसाइकलिंग से संबंधित है, इसको पढ़ेंगे और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग पॉज करके पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। पहला प्रश्न है व्हाट डज रिसाइकलिंग मीन। रिसाइकलिंग मीन्स टर्निंग ओल्ड एंड यूज्ड थिंग्स इनटू न्यू एंड यूजफुल। ए हो चुका है। बी देखेंगे हाउ डज रिसाइकलिंग हेल्प अस। इट हेल्प्स अस टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। सी है नेम 3 मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो 3 है, पहला है पेपर, दूसरा है प्लास्टिक और तीसरा है ग्लास। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। उसके बाद है डी रिसाइकलिंग रिड्यूस पॉल्यूशन। ई है फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट इंड विथ ING। तो ING से इंड होने वाले 2 वर्ड इसमें पैसेज में दिए गए हैं, एक है रिसाइकलिंग, दूसरा है टर्निंग। आप देखेंगे इस टर्निंग में भी ING है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न आ चुका है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 10 नंबर के हैं ये। पहला देखेंगे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, इसमें 2 होगा। दूसरा है द फिश वॉज ईटेन बाय द मैन, इसमें ईटिंग नहीं होगा, ईटेन होगा। तीसरा है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। चौथा है आई हैव लॉस्ट हो जाएगा इसमें माई पेन, आई वुड लाइक टू बाय अ न्यू वन। पाँचवा है यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम। आप भी एग्ज़ाम में अगर पास करना चाहते हैं तो आपको भी हार्ड वर्क, मेहनत यानी कि करना होगा, तभी आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न पे चल रहे हैं। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ये भी 10 नंबर के हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर करना है और प्रत्येक 2 प्रश्न के लिए अथवा भी दिया हुआ है, जिसमें से आपको कोई एक बनाना है। तो यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। ए में है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इन इंडिया। दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर बीट द क्लॉक। तो हम लोग बीट द क्लॉक वाले उत्तर को देखेंगे। The chapter Beat the Clock teaches us the importance of time management and being punctual. It emphasizes that using time
wisely help us complete task efficiently and avoid unnecessary stress। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें है वाई डज द लेंथ ऑफ द शैडो वेरी थ्रू आउट द डे। अलग अलग दिन के अलग अलग क्षण में किस तरह से शैडो जो है वो चेंज होते हैं, उसके लंबाई। इसके आंसर को देखेंगे हम लोग। द लेंथ ऑफ, ये जो है गलत हो गया था इसलिए हमने इसको काट दिया है, आपको इसमें नहीं देखना है। द लेंथ